सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ईवीएम से दूरी लेकिन चुनाव बेहद जरूरी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम और डीएम का जिन विपक्ष ने बाहर निकाल दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपाइयों के ईवीएम से सावधान रहने को कहा है। अखिलेश यादव का यह बयान हैरान करने वाला है क्योंकि प्रदेश में ईवीएम से ही चुनाव होना है और अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम से बचने की सलाह दे रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिले के डीएम से भी सावधान रहें और चुनाव की पूरी तैयारी करें। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ईवीएम और डीएम बिहार चुनाव में ईमानदार नहीं थे, जिसका जवाब उन्हें बंगाल चुनाव के नतीजों में मिल गया। अखिलेश यादव के इस बयान से जाहिर होता है कि उन्हें तो ना तो ईवीएम पर भरोसा है और ना ही जिलों के डीएम पर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सिस्टम पर भरोसा नहीं तो फिर चुनाव में जीत कैसे होगी? क्या अखिलेश यादव को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और कारण इसके पीछे क्या है? जरा इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टम पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है? और एक बार फिर से, क्योंकि हम देखते हैं कि हर चुनाव से पहले ये ईवीएम का जिन अब आता है बाहर और उसको लेकर के हंगामा होता है, शोर होता है। सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। क्योंकि और वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी की हताशा उनके बयानों में साफ दिख रही है। आज उनको पहले से ही ईवीएम का डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और लगातार पूरे कोरोना काल में उन्होंने केवल ट्विटर पर वर्चुअल वर्ल्ड में सारी प्रैक्टिस करने का काम किया है, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने उनकी एक नहीं चल पा रही है और हताशा निराशा में अपनी हार को आसन्न देख करके वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हार स्वीकार कर ली है। ईवीएम पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है और हमारा मानना है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किसी तरह की टैंपरिंग करना बहुत ही संभावित होता है। दिल्ली के विधानसभा में विधायक श्री सौरभ भारद्वाज जी ने इसका तो डेमोन्स्ट्रेशन तक करके दिखाया था, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि अन्य पार्टियां चुनाव लड़ना छोड़ देंगी, क्योंकि चुनाव आयोग के अंदर जो प्रणाली है चुनाव लड़ने की भारत के अंदर, वो ईवीएम द्वारा ही है। और अगर किसी प्रणाली में कोई खामियां होती हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि उन खामियों के होते हुए भी उस प्रणाली को अपनाया जाए। प्रणाली में सुधार करने की जरूरत होती है। आपने देखा है कि आसाम के अंदर कैसे एक बूथ पर 80 वोट थे और वहां पर 181 वोट पड़ गए। ये इन्हीं खामियों के एक उदाहरण है। कई बार देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों के घर पे ईवीएम बराबर। तो ईवीएम का शोर इस वक्त बहुत तेजी के साथ चलने लगा है और अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते रहते हैं। और अब ये बड़ा सवाल बन चुका है कि अगर सिस्टम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव तो ईवीएम से ही होना है, और अगर ईवीएम के अंदर आप गड़बड़ी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं तो आखिर कैसे भरोसा कायम हो पाएगा? और इसी सिस्टम को लेकर के सवाल है, सिस्टम पर आखिर भरोसा क्यों नहीं? और साथ ही साथ अब अगर सिस्टम को लेकर के सवाल है तो इससे पहले जब चुनाव के अंदर जीत उनको मिली थी तो क्या उस वक्त भी सवाल उठे? क्या ईवीएम उस वक्त भी गलत थी? क्या ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अगर चुनाव होते हैं, ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं, तो अगर किसी भी विपक्षी खेमे की सरकार किसी भी प्रदेश के अंदर बनती है तो क्या उसको लेकर के भी उनके मन में सवाल होता है? क्यों नहीं वहां पर आकर के वो सवाल उठाते हैं? और अगर मौजूदा वक्त में एक बार फिर से अगर विधानसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश के अंदर की जाने लगी है तो बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम का डर पहले से ही है और क्या चुनाव के अंदर हार का
डर अब ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ करके निकालने, ये एक सही तरीका विपक्षी खेमों के नजर में आने लगा है और इसीलिए अब शुरुआत से ही अब ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। तो सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो आखिर चुनाव कैसे जीतेंगे? और क्या बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट से अखिलेश यादव को डर लगने लगा है? अखिलेश का बूथ कैसे मजबूत होगा, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, बशर्ते कि ईवीएम पर किसी भी तरीके से कमी निकालने के लिए। और अगर कोई तथ्य है तो क्या उनको सामने नहीं रखना चाहिए? अगर बार बार ये कहा जाता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है तो आप ऐसा ट्रायल करके दिखाएं, आप ऐसी तस्वीर पेश करके दिखाएं, आप ये साबित करके दिखाएं, क्योंकि इस पर कई शोध भी हो चुके हैं और बहुत हद तक ये साफ हो चुका है कि इसमें किसी तरीके से छेड़छाड़ आप नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ इसमें केसेस ऐसे जरूर सामने आए हैं कि इसमें हैक करने को लेकर के सवाल उठाया गया, लेकिन आप खुले तौर पर इसमें किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया। चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए हैं, सवाल कई हैं। सवाल ये कि चुनाव से पहले ही क्या डर का जो हार का डर है वो उनको लगने लगा है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार इसको लेकर के सामने आते हैं और साथ ही साथ इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से जब इस पर स्टेटमेंट दिया जाता है, चाहे वो अब होने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर इससे पहले 2017 के चुनाव से पहले भी कुछ इसी तरीके से सवाल उठाए गए थे। सिस्टम पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बार बार ये पूछा जाता रहा है कि अगर आप ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सिस्टम कायम है, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे आप जीत हासिल करेंगे? और साथ ही साथ जो आप दावे कर रहे हैं, और हालांकि ईवीएम को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से भी साफ किया गया, कई बार इससे पहले भी, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये इस तरीके के सवाल उठे हुए, इससे पहले भी कई बार सवाल उठते आए हैं और उसको लेकर के बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साफ किया गया है कि ये ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बार बार अक्सर कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्मों पर ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आरोप लगाना, और ये देखा भी जाता है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव के अंदर हार हो जाती है तो पहले से ही उसको लेकर के सवाल उठा दिए जाते हैं और कई बार तो हार होने के बाद भी इसको लेकर के एक बड़ा ठीकरा ईवीएम के ऊपर ही फोड़ दिया जाता है। 2017 के चुनाव में देखा गया, 2014 के चुनाव में भी उस वक्त देखा गया, बड़ा शोर हुआ, बड़ा हल्ला हुआ। हालांकि मौजूदा वक्त में भी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बार सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर के, आधार बनाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उसके बाद उसका जो जिक्र है उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव का जोड़ते हुए कहा है कि बिहार के अंदर तो सिस्टम ने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए तो असलियत सामने आ गई। तो ये कहते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं ईवीएम पर, लेकिन अब ईवीएम को लेकर के जो सिलसिला शुरू होने लगा है या जो आरोप लगने शुरू हुए हैं, क्या वाकई में इसको लेकर के ये स्वच्छ राजनीति का एक परिचायक के तौर पर हम इसको मान सकते हैं? दरअसल ये हम लगातार आपको यूपी विधानसभा के भीतर जो अभी तक किसको कितनी सीटें मिली हैं वो गणित भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास 304 विधायक के साथ बहुमत भी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा दावा है कि आने वाले समय में एक बार फिर से वो सरकार बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के 16 विधायक इस वक्त सदन के भीतर मौजूद रहते हैं और अपना दल ऐसे 9 और कांग्रेस के 7 विधायक इस वक्त विधानसभा के अंदर हैं। वहीं एसपी के 4, निर्दलीय के 3 और अन्य जो दल हैं उनके 4 विधायक इस दौरान सदन के अंदर हैं। तो ये कुछ इस तरीके से सियासी गणित है, लेकिन इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक बार फिर से अपनी सरकार आने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल किसी भी तरीके से सिस्टम पर नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर विपक्षी खेमा और खास करके अखिलेश यादव एक बार फिर से इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक नेता का इस पर स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि चाहे वो दिल्ली के विधानसभा के भीतर ईवीएम में हैकिंग को लेकर के जो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, उन्होंने एक उस पर एक तरीके से डेमो करके दिखाया था, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए बताया। तो क्या दिल्ली के अंदर भी कुछ इसी तरीके से छेड़छाड़ हुई ईवीएम के साथ? क्या इस पर भी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ कहना चाहेंगे? चलिए जरा सभी खास मेहमान हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आकाश मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आकाश जी बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अशोक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे ही करना चाह रहा हूं, कई आरोप लगाए हैं ईवीएम को लेकर के, एक बार फिर से आपने सवाल उठा दिए हैं।
और ऐसा पहली बार भी नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठते रहे, 2017 के चुनाव में भी और उससे पहले भी। क्या आपको लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठा देना सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने के बराबर नहीं है? अशोक यादव जी, अशोक जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। मैं अशोक पांडे, मैं आपका रुख कर रहा हूं। म्यूट कर लीजिए। मैं अशोक पांडे जी आपका रुख कर लेता हूं। जरा जल्दी से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आरोप कई लगाए जा रहे हैं, आरोप ईवीएम को लेकर के लगाए जा रहे हैं, सवाल बार बार उठ रहे हैं, पहली बार नहीं उठे हैं, इससे पहले भी कई बार उठे हैं। भरोसा करना तो जरूरी है सिस्टम पर। अशोक पांडे, ठीक है, हो गया। अशोक पांडे जी, हेलो जी हाँ जी अपनी बात रखिए सर। जी अशोक पांडे जी, मेरा सवाल यह है कि सिस्टम नहीं, पर, अभी तो मैं जुड़ा हूँ, सवाल पूछिए। ठीक है मैं दोबारा से सवाल कर देता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रही है, तो क्या ईवीएम को लेकर के सवाल उठाना सिस्टम पर सवाल उठाने के बराबर नहीं है? और भरोसा करना बेहद जरूरी है। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश जी को तो किसी चीज पर हमारे भरोसा नहीं है। अब हार का बहाना अच्छा है, ईवीएम अब शुरू हो गया ना, इनको मालूम है कि हारना है, तो ईवीएम एक बहाना है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को निश्चित हारना है। क्योंकि आपको बता दें कि एक बार चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था और कहा था कि आइए इसमें हैक करके दिखाइए, इसमें क्या दिक्कत है, तो कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं गया। लेकिन जब चुनाव आता है, जहां बीजेपी जो हारती है कहीं, वहां इनकी लहर चलने लगती है, और जहां हम लोग जीतने लगते हैं तो ईवीएम का बहाना अच्छा है। अखिलेश जी को तो हमारे कानून पर, व्यवस्था पर विश्वास नहीं, हमारी वैक्सीन पर विश्वास नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं, और हर इनकाउंटर पर दशरथ आंसू बहाने लगते हैं। जब हम किसी दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर करते हैं तो ये मूर्तियां लगाने लगते हैं। इन्हें तो उत्तर प्रदेश की जनता पर ही शायद भरोसा नहीं है, इसलिए ईवीएम का बहाना अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी अभी से ही हार को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप तो भरोसा करते हैं ना अशोक पांडे जी? जी, हम लोगों को बिल्कुल भरोसा है, चुनाव आयोग पे भरोसा है, निष्पक्ष चुनाव पे भरोसा है। कहीं कहीं हम हारते हैं तो वहाँ ईवीएम मशीन सही रहती, जहाँ हम जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। भगवान करे ये बहाना भी 25 साल तक चले। ठीक है अशोक यादव जी, मैं जरा जल्दी से आपके पास आ रहा हूं। ये बड़ा सवाल है कि जहां पर जीत जाते हैं वहां पर कोई सवाल नहीं, वहां सिस्टम सब कुछ ठीक, लेकिन जब हारने लगते हैं या ऐसा आकलन होने लगता है कि हार नजदीक है तो सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा क्यों? चलिए ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। मैं अशोक यादव जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आकाश मिश्रा आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाना कितना सही है। क्या यह सही है सिस्टम पर सवाल उठा देना जिसके तहत ये चुनाव हो रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ तथ्य हैं जिसपे हमें बड़े ध्यान से और गौर करना चाहिए। सबसे पहला तथ्य तो यह है कि ईवीएम पर सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उठाया था। अगर आपको याद हो तो अडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने इस पर सवाल उठाया और पूरी एक इन्होंने किताब लिख दी थी ईवीएम पर। वहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने खुद बताया कि सौरभ भारद्वाज जी ने विधानसभा के अंदर डेमो करके दिखाया कि देखिए ईवीएम कैसे हैक करी जा सकती है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज दुनिया ने ये बात मानी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हैक किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान एक और आकर्षित कराना चाहूंगा। अभी पेगासस वाला मामला चल रहा था, आपने देखा आपका मोबाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन आपकी मोबाइल में क्या गतिविधियां हो रही हैं इसको आप समझिए समझदार बैठा आदमी जान सकता है, देख सकता है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। और सबसे मुख्य बात है कि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं इसमें होता क्या है क्या नहीं है। अब जैसे हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा कि भाई चुनाव आयोग ने बुलाया सबको कि आइए हैक करके दिखाइए, तो उनको पता था कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज से जी ने कहा था
कि मुझे नहीं सर, 20 आप दिन आपकी में- पार्टी के विधायक के पास तो थी ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं, मतलब थी ना। आप खड़ा कर दीजिएगा और आप फिर अगर कहेंगे, आपने साबित करने के लिए कुछ रात की, पूरी बात को मुझे कर लेने मैं वही दीजिए, तो फिर कह रहा हूं। दीजिएगा। हाँ, फिर मोदी जी ने कहा कि मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा कर दीजिएगा, और जो सबको पता है कि प्रधानमंत्री को चौराहे पर खड़ा किया जा सकता है ना सर, तो ये उसी तरीके की बात होगी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नहीं मेरा आपने सर कहा सर उसी कि सवाल लोग- पर मैं ये लोग पूछना चाह रहा हूं, कि जब सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप ये सत्यापित कर देते हैं कि इसको हैक किया जा सकता है तो हम इसको रिव्यू कर लेंगे, क्यों नहीं पहुंचे कोई भी राजनीतिक दल? आपकी पार्टी के विधायक ने तो साबित किया ना दिल्ली विधानसभा के अंदर, वो ये बात बताने में की किया कोशिश, उन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए फिर? मेरी बात सुनिए, वो बात में किया, सबने उसको देखा, ये मैटर कोर्ट में भी गया, कोर्ट खारिज कर दिया, वो बात अलग है। आप में सबसे मुख्य बात पर आता हूं, देखिए लोकतंत्र है, लोग, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, हम कहते हैं ईवीएम से कुछ होता है या नहीं होता है, थोड़ी उस बात, लेकिन अगर जरा सा भी डाउट है कुछ लोगों को ईवीएम पर, तो क्यों नहीं हम ईवीएम हटा लेते? कितने उदाहरण आपके सामने, कितने देशों ने ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना शुरू कर दिया। हम क्यों लोकतंत्र पे डाउट पैदा होने का मौका देते हैं किसी को? अरे आप ये करवाइए चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? टेक्नोलॉजीज आ गई है, कितने आप कैमरे चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो? बिल्कुल, हाँ। क्यों ना हो? अगर किसी को शक है, हम कहते हैं ईवीएम नहीं, सही है यार। शक जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उस वक्त शक नहीं होते थे क्या कि लूट हो जाती है, उठा के ले जाते हैं? ये उस वक्त शक नहीं होते थे क्या? पहले क्या होता था, 20 साल पहले क्या होता था, आज टेक्नोलॉजी डेवलप है, दुनिया भर के कैमरेज आ गए हैं। वही तो कह रहा हूं मैं सर, मैं वही तो कह रहा हूं। समझिए मेरी बात, और कई जगह जहां ईवीएम इस्तेमाल होती थी वहां ईवीएम बंद कर दी गई है, आपको ये भी मानना होगा। और सिस्टम इंसान बनाता है, अगर सिस्टम में कहीं कोई गलतियां हो रही हैं जिसके कारण हमारे लोकतंत्र पे शक हो रहा है लोगों को, अगर उसको गलती मानते हैं तो उसी की वजह से आपकी जीत हुई है दिल्ली के अंदर। अरे सर, मैंने आपसे एक बात कही, हाँ। मैंने कहा ईवीएम मैं वही पूछ रहा हूं सर, अगर आप इसको गलती मानते हैं तो दिल्ली के अंदर आपकी पार्टी की जीत हुई है उसी गलती की वजह से। मेरा मुद्दा दूसरा है, ईवीएम सही है कि गलत है, चलिए, ठीक है। क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोकतंत्र है। अशोक पांडे जी, जरा जल्दी से रिएक्शन। तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते। ठीक है, अशोक पांडे जी। जहां जीत वहां सही, जहां हार देखिए, वहां पर मूल बात सवाल। यह है कि लोकतंत्र जिंदा तब रहेगा कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब बूथ लूटा जाएगा। लुटेरे बूथ के लुटेरे होते थे जो कट्टा बम चुनाव में बनाते थे और बेचने का काम भैया, करते पहले थे, बैलगाड़ी और ठेके चलती पर थी, अब बैल बूथों को बेकार है, लूटा जाता था, बेकार जिस है। तरह से मतदाताओं को बैलगाड़ियां धमकी चलती हो देना। गई है। और ये जीत पार्टी के आप हिसाब पार्टी से बात के जो करिए प्रवक्ता आप। महोदय हैं, इनके तो पार्टी में ही लेकिन लोकतंत्र जितना नहीं नहीं है। है। जब प्रशांत भूषण बोलेंगे तो उनको बक्सरों से पिटवा के भगाया जाएगा, योगेंद्र यादव अडवाणी को जी बक्सरों कहाँ से है? पिटवाया जाएगा, अडवाणी जी का कोई बाउंसरों से पिटवा के इनके यहाँ तो नेताओं को भगाया जाता है। ये क्या बात करेंगे? जिसकी पार्टी में ही लोकतंत्र न हो वो लोकतंत्र की बात करता है तो हंसी आती है। इंसान कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की इंसान से हो इंसान का भाईचारा, लेकिन बैठक में हो बाउंसरों से मारी मारा। भगा गए योगेंद्र यादव, भगा गए प्रशांत भूषण। अरे यार, ये हंसी आती है जब लोकतंत्र ठीक की है। बात कोई आप पार्टी का आदमी करता है। ठीक है, अशोक यादव जी, मैं ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन अशोक यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता का बड़ा भरोसा होता है हमारे सिस्टम पर ना, जनता का बड़ा भरोसा है, लेकिन अगर उसी सिस्टम को लेकर के कोई भी नेता आकर के सवाल उठा देता है, वो कहता है कि ईवीएम गलत है, ईवीएम ठीक नहीं है, हैक की जा सकती है, उसको लेकर के सवाल उठा देता है ना, तो जो चुन करके जाते हैं ना जनप्रतिनिधि, उन जनता के मन में उनको लेकर के भी सवाल बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हैक करके आए हैं ईवीएम को। देखिए, अभी जो आकाश मिश्रा जी ने कहा, मैं उस बात से जरूर सहमत हूं हाँ, कि जब जनता शक करती है, सब लोग शक करते हैं, सारी दुनिया शक करती है ईवीएम पर, जब इतना ज्यादा शक हो रहा है पूरे देश दुनिया में, तो क्या दिक्कत है? आप चुनाव कराइए बैलेट से। जैसे हमारे माननीय अखिलेश जी का जो बयान था उसी पे ये आधारित डिबेट है। हाँ, उन्होंने कहा चुनाव में ईवीएम और डीएम कराते हैं। ठीक है। अभी हमारे यहाँ चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष जी के हुए, जिला पंचायत क्या बताइए, जिला पंचायत सदस्य हमारे 800, उनके 800, हमारे 6 जीतते उनके जीते, ये सब डीएम के हाथ में होता है। और डीएम को इतनी बंदिशें लगा दी गई थी, आप समझिए हमारा जो डाबा में चुनाव हुआ, मैं खुद यहाँ पर एक नेता हूँ, एसपी पिटता है, शायद मैं नहीं समझता कभी किसी बिलासपुर चुनाव में एक कप्तान पिटा हो, मतलब कप्तान पिटा, जिसने ये पूरा वीडियो देखा गया है,
सारे दुनिया ने देखा कि एक छोटे से चुनाव के लिए ये भाजपा के लोग जब लोगों को पीट सकते हैं, एसपी को जूता मार सकते हैं, डंडा मार सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं डीएम एसपी के सामने, तो निश्चित बात मानिए अखिलेश जी का बयान ये बिल्कुल सही है कि चुनाव इस पूरे 7 साल में डीएम ने कराए हैं या ईवीएम के जरिए से कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। अब गड़बड़ और हुई है हाँ तो चाहिए साफ कर दे। और वैसे भी देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, एसपी ने बीजेपी का नाम भी लिया कि ये लोग बम इकट्ठे लेकर आए। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, वो तो सबने देखा है ना, प्रधानमंत्री ने देखा, ये योगी जी ने देखा। अच्छा चलिए सर, ठीक है, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं ये कहता हूं अशोक यादव जी कि अगर समाजवादी पार्टी इसको लेकर के सवाल उठा रही है कि ईवीएम में हैक किया जा सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे? क्यों नहीं जब इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, क्यों नहीं पहुंचे वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता? क्यों नहीं वहां पर जाकर के आपने सत्यापित किया जो आप यहां पर डिबेट में आकर के कह रहे हैं कि वहां पर ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन आप पहुंचे? जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, अब जनता ज्यादा सवाल उठा रही है, पहले नहीं उठाती थी, अब जनता जब ज्यादा सवाल उठा रही है तो 2017, इससे ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी 2017 में, 2014 में जब भी हार होती है यही सवाल उठा दिया जाता है। अच्छा, पहले भी भाई साहब, उससे पहले भी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया, मैं वो भी कहना चाह रहा हूं। आकाश मिश्रा जी अडवाणी का नाम दे रहे हैं, मैं तो समझता हूं, मैंने अभी एक मैं थोड़ा शायरी करता हूं, मैंने अभी कई बार पिछले चुनाव में एक शेर पढ़ा था, एक वो सुन लीजिए जरूर आप, कि अजब हैं अपने लंबरदार, अजब हैं अपने लंबरदार, छल फरेब और झूठ है जिनका सबसे बड़ा हथियार। इसमें एक शेर है कि अडवाणी, यशवंत सिन्हा और जोशी लगे किनारे, आडानी अंबानी चलाते दिल्ली की सरकार। ये सरकारें अब मोदी नहीं चला रहे हैं, मोदी के हाथ में कुछ नहीं है, ये देश के जो उद्योगपति हैं इनके हाथ में पूरी तरीके से मेरे सवाल का जवाब नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ईसीआई ने जब सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, जब आप बार बार सवाल उठा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे वहां पर आकर के? आपने क्यों नहीं आपने सत्य वहां पर रखे? आपके पास जो भी एविडेंस है आपने क्यों नहीं बताया? नहीं, हाँ, अब अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, इसलिए कि आप हो सकता है कुछ हमारे सबूत हो, कुछ बातें ऐसी सामने आई हो। हाँ, अच्छा ये तो मान लीजिए अभी कोई ऐसा सबूत है आपके पास? ईवीएम हैक हो सकता है, ये ऐसा कोई तथ्य है आपके पास? यादव जी देश के बड़े नेता हैं, हाँ, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय बहुत हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ तो मानी होगा, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। ये तो जनता को भी तो बताइए ना सर, अगर कुछ है तो उस कुछ के बारे में तो बताइए ना, क्या है वो? देखिए कुछ बातें सब कुछ कही नहीं जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इशारे में कही जाती हैं, और इशारे में कही जाने वालों बात को सब लोग सुन रहे हैं। उन्होंने अच्छा बताइए, अभी 2 चुनाव जो हमारे ब्लॉक प्रमुख के हुए उसमें डीएम एसपी सब लोग शामिल होते हैं, और पूरे प्रदेश में जितने मुकदमे कायम हुए गुंडों लफंगों पर वो सब खत्म कर दिए गए। यानी आप पूरे जो लूट तंत्र हुआ है, जो लूट तंत्र चुनाव में, ये बताइए आप, जब ब्लॉक प्रमुख की चुनाव में लूट तंत्र हुआ, गुंडई बदमाशी हुई, डीएम का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव जिला पंचायत चुनाव में हुआ, तो क्या भरोसा ये चुनाव में नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव तो उनके लिए विधानसभा का होगा। इस पर पांडे जी से वो कुछ भी कर सकते हैं। पांडे जी से जरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक वाजपेयी, मैं आपसे भी जरा एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। क्या आपको भी सवाल उठाना है? आप भी कहना चाहते हैं कि ईवीएम सही नहीं है? देखिए, ये तो लाठी डंडा कट्टा बम बारूद वाली सरकार, समझने वाली बात तो ये है। और जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा समझ चाहूंगा कि पांडे जी ने कुछ बातें कही, लेकिन उसके बाद मैं अपनी पूरी बात कह दूं कि आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के जितनी भी प्रणाली होती है वो कैसे मुख बधिर बन के देखती रही, और तथा कथित कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जैसा कि अखिलेश जी ने बयान दिया, बिल्कुल ठीक बयान है। सभी कार्यकर्ताओं, ये कोई भी पार्टी के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आपके लोग हो, या किसी पार्टी के भी लोग हो, उनके कार्यकर्ताओं को साफ चीज है कि तो यानी कि आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है? देखिए सुन लीजिए, जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रणाली है, उसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए मेरी पूरी बात, सिस्टम में कुछ गलत है तो आपको अरे भी सुन तो आवाज उठानी लीजिए चाहिए। आकाश जी, नहीं, जब मौका दिया जाता है तो बोला क्यों नहीं जाता फिर? अरे सुन तो लीजिए पहले। हाँ, अभिषेक जी जवाब दीजिए। लोकतंत्र जिंदा रखने दीजिए। अगर मान लीजिए सिस्टम सही भी है, आप मुझे ये बता दीजिए, हाँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो टेक्नोलॉजी जापान ने जो टेक्नोलॉजी इजाद की है, आखिर जापान में क्यों नहीं चुनाव होता है उससे, उस टेक्नोलॉजी से? आप मुझे बताइए, क्यों बैलेट पेपर से चुनाव होता है? इस बात को आप समझिए।
जो व्यक्ति जिस टेक्नोलॉजी को जिसने बनाया हुआ वो खुद चुनाव नहीं कराता है, हमें वो सप्लाई कर दे रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। आप इस बात को भी समझिए। नंबर दूसरी चीज, अभी पांडे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या, इनको शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर दी है। डीएम और एसपी और सीओ लोग बैठ कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। एसपी मारा जा रहा है। चलिए जरा जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे जी जरा जवाब दीजिए। कैमरा पत्रकार को बोलना, कैमरा अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। और सवाल ये कि शुरुआत तो आपने की, आपके पार्टी के नेताओं ने की, और बार बार इसका जिक्र हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये तब से विरोध चलता आ रहा है और तब से ही सवाल उठते आ रहे हैं, और इसलिए आज के राजनीतिक दल भी मौजूदा वक्त में सवाल उठा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पे उठाना चाहिए, और हमने उठाया। फिर हम जब आश्वस्त हुए, और ये भी सही है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, तो बैलेट का जवाब फिर बुलेट से होने लगा, तब ईवीएम आई है। और दुर्भाग्य है ईवीएम है अमेठी में तो हुई, लेकिन बरनाट में नहीं हुई। ये दुर्भाग्यजनक है। और सबसे बड़ी बात है, हम समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे थे कि आडवाणी कहाँ है। सुन लीजिए, आडवाणी जी कहाँ है, जो सोनी कहाँ है, आडवाणी जी तो यही है। जवाब देने चाहिए। पापा कहाँ है, चाचा कहाँ है, अखिलेश जी से मैं पूछ सकता हूँ। ये वही क्या मतलब इस बात से? ये कोई विषय नहीं है, ये कोई चाचा नहीं, ये कोई विषय नहीं है। अरे चाचा है, भतीजे है, दोनों की राजनीति है। आप नहीं, आप इस तरह का चाचा भतीजा करने से क्या लाभ मिलेगा भाई? ये शब्दों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए कि ये चाचा भतीजे, नहीं चाचा भतीजे वाले बात करते हैं आप जिनका परिवार नहीं है, अब योगी का परिवार नहीं है, चाचा भतीजा है, ना मोदी का कुछ है, तो इनके बच्चे बाल बच्चे भी तो ये कहाँ से राजनीति करेंगे? ये चाचा भतीजे वाली बात मत करिए, उनका अपना सम्मान अपना है। ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है। चाचा भतीजा कर दिया आपने, यादव जी, आपने डिबेट को गलत कर दिया। इस डिबेट को आप गलत दिशा में ले गए। चाचा भतीजे की बात कहाँ आ गई? अखिलेश जी अपने चाचा का सम्मान करते हैं, उनका अलग दल है, इनका अलग दल है, सम्मान में कोई आपस में कमी नहीं है। आखिर लाल कृष्ण आडवाणी की बात को भी तो कुछ एक एक करके अशोक यादव जी, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ कि चाचा भतीजे वाली बात मत करिए, बात करिए ईवीएम की। बात हो रही है ईवीएम की। ईवीएम में घपला होता है, पर सरकार कभी नहीं करती। अच्छा बताइए, अभी अंजना कश्यप ने पूछा था। अशोक यादव जी, एक मिनट, अशोक यादव जी एक मिनट, अभिषेक वाजपेयी एक मिनट, एक एक करके सर होता है सर चर्चा में सुनिए। अशोक यादव जी प्लीज एक मिनट बात सुनिए जरा। मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने अपना पॉइंट रखा है, लेकिन अब जरा सुन तो लीजिए। एक मिनट, ठीक है, मैं ठीक है। अभी अखिलेश जी आए थे, आज तक पे तमाम चैनलों पे आए। सर ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है सर। देखिए डिरेल नहीं होनी चाहिए चर्चा, मुद्दे से अलग नहीं जाना है, मुद्दे से अलग नहीं जाना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं तो क्या ये सिस्टम पर सवाल नहीं है? क्या ये सिस्टम पर सवाल नहीं है? ठीक है, ठीक है। मेरा ये कहना था कि जब अभी एक मिनट, अभिषेक वाजपेयी में वापस आऊंगा। आकाश मिश्रा देखिए शक कहाँ होता है? आकाश मिश्रा, ये बताइए। यादव जी एक मिनट, यादव जी मैं एक मिनट में आता हूं मैं सर, आपके पास आता हूं। आकाश मिश्रा एक एक करके। जी देखिए, मैं स्पष्ट एक बात कहना शुरू करना चाहता हूं इस बात से कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा है। अब मेरी बात शुरू होती है यहां से। ईवीएम की बहुत सारी बात आप कर चुके हो, अब आप ईवीएम के साथ उन्होंने डीएम का नाम भी लिया था। आप बार बार कह रहे हो सिस्टम पे भरोसा नहीं। अगर सिस्टम पे डीएम भी आता है, सिस्टम पे एसपी भी आता है। एक तरफ एसपी को थप्पड़ मारा जाता है इसी सिस्टम में, और वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहता है कि साहब बीजेपी वाले बम कट्टा और अद्धा लेकर आए। इसका मतलब तो यही है कि जहां दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है तो वहां भी ऐसा ही हो सकता है, दबाव अधिकारियों के ऊपर बन सकता है। एक एसएसपी इंद्रकांत त्रिपाठी वसूली के चक्कर में आज भगौड़ा है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। तो अगर एक पाटीदार है, एक पाटीदार है, सिस्टम पे बदलाव की कितने एसपी और कितने डीएम अभियुक्त बन के घूम रहे हैं, जेल जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में भी कई जगह बदलाव की जरूरत है जो हमारे सिस्टम के पार्ट है। बिल्कुल। तो अगर दुनिया ने ईवीएम इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दिया है तो कुछ कारण होगा। आज पिगासस वाला मैटर हिंदुस्तान में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। आप घर बैठे आपका मोबाइल फोन हैक हो रहा है, उसमें कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा व्हाट्सएप आ रहा है। सर तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन से एक बार समय ले लेते हैं? अगर इतना सवाल है तो इलेक्शन कमीशन से आप समय लीजिए
वहां करके आप लिया बताइए जाएगा। कि इसमें खामियां हैं, जो आप बता रहे हैं वो खामियां उनको बताइए, वो बदलाव करेंगे। फिर जब तक आप नहीं बताएंगे उनको, आप मीडिया में आकर के सामने रखेंगे। वीडियो जो है माननीय सौरभ भारद्वाज जी का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, उन्होंने सर फिर आप मैं फिर उसी बात पर फिर आपसे वही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन जब बुलाता है तब आप जाते नहीं। मैं वही कह रहा हूं ना, आप वैसे आप दिखाएंगे कि उसको हैक किया जा सकता है ना। हाँ ठीक है, अब जाएंगे जब ठीक है। यादव जी हाँ दरअसल देखिए, अभी जब अखिलेश जी आए थे टेलीविजन पे, तमाम चैनल्स पे आए थे, ये संवाद कार्यक्रम जो हो, तो ये पूछा तमाम लोगों ने कि आपकी रैली में भीड़ बहुत होती है। 17 के चुनाव में, 19 में बहुत भीड़ हुई अखिलेश जी की रैलियों में, 4-4, 5 लाख 6 लाख लोग आए, लेकिन वहां वोट कम मिले। तो ये पूछा गया था वोट कम क्यों मिले, ये सवाल था। ये सवाल है, जब 5 लाख लोग रैली में आ रहे हैं तो वोट में 4 लाख मिलते हैं भाई, 5 लाख का जोड़ो, परिवार कितना बड़ा होता है। तो ये शक पैदा करता है कि रैलियां बड़ी होती हैं, गठबंधन मेरे अच्छे होते हैं। आज तक कहता है 60 सीटें आएंगी, सीट मिलती है 5 और 15। तो ये शक पैदा करता है कहीं कोई गड़बड़ है। और अब शक है तो खुद चाहिए मोदी जी को, इन सरकार को, ठीक है, एक बार मौका दें। चुनाव कमीशन के सामने अब जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा, अभी आकाश जी ने कहा कि जापान जितना बड़ा, इतनी बड़ी उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने खुद अपने चुनाव को बैलेट से कराना शुरू कर दिया है। क्यों ना बैलेट से चुनाव कराए जाएं, बैलेट से चुनाव होंगे। मुझे मालूम है कि भाजपा की सरकार कभी नहीं बन सकती है, सरकार भाजपा की कभी नहीं बनेगी। बैलेट से अगर चुनाव होंगे तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इसका कारण क्या है मैं जरा उनसे जानूंगा पांडे जी से। लेकिन अभिषेक वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं पांडे जी आपके पास आता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जैसे जापान इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आया, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता अपने यहाँ, नंबर 1। और आखिर प्रश्न क्यों ना उठे, जब आसाम की आप बात देख लीजिए, 105 वोट जब डाले गए थे तो वोट निकले 110। आखिर वो 5 वोटों की बढ़ोतरी कैसे हो गई? इस बात में क्या शंका हो सकती है? किसी को शंका नहीं है, क्योंकि 105 जब वोट ही डाले गए तो 110 वोट कैसे निकल सकते हैं? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, आखिर ऐसा क्यों हर बार होता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों के यहां से ठीक है पांडे जी जरा जवाब दीजिए। अशोक पांडे जी जरा जवाब दीजिए कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। सारी जनता देख रही है, किसान कितना परेशान है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो इनकी बुलेट मजबूत हो जाएगी। ये बैलेटों को लुटे, पहले से लूटने वाले लोग हैं, जबरदस्त हिंसा करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। ये बुलेट की बात करते हैं वाजपेयी जी, अखिलेश यादव जी पर आज तक नहीं किसी तरह की कोई उद्धटता का आरोप आज तक स्थापित नहीं की थी। के बल पर अखिलेश जी के बारे में आप नहीं कह सकते, उन्होंने गुंडागर्दी खत्म की है अपने। आज सारे दुनिया में समाजवादी पार्टी की तारीफ होती है, अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आज बहुत शिखर पर है। विश्वास नहीं उनके सवाल आप कहते हैं गंदा लाठी, लोकतंत्र की हत्या कर दी, उनके साथ जोड़िए और 4.5 साल आप भी कर लीजिए, 10 और 90 का फर्क होगा। हमारी योजनाओं में ये विषय पे रखेंगे सर। नहीं, ये बताइए कौन सा काम का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया हो 4.5 साल हो गए। ठीक है, एक भी मेडिकल कॉलेज खुला हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आकाश मिश्रा। ठीक है सर, ठीक है वाजपेयी जी, आकाश मिश्रा। अखिलेश जी घर में बैठ के ट्वीट करते रहे, हाँ, अब 4 महीने के लिए राजनीति से निकले हैं। क्यों नहीं निकले, कहाँ नहीं जाते हैं? निकले हैं, जब देखो तो अलीगढ़ जाते, कभी शाहजहांपुर जाके कहीं रहे थे। ठीक है, और कोई आंदोलन राजनीति घर से नहीं होती, बाहर से नहीं होती। ठीक है, मैं आकाश मिश्रा, हम कब तक ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे? मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है, अगर हम अपने सिस्टम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, अगर जिसके अंदर सुधार लाने की अगर आप कहते हैं कि जरूरत भी है, तो उसके अंदर हमें कम से कम कोई कदम तो उठाना होगा। हम क्यों सवाल ही उठाते रहें? हम उसके लिए कम से कम आगे एक स्टेप तो कदम उठाएं। हम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे, हम उनको बताएं कि इसके अंदर ये सुधार लाने की जरूरत है, ताकि उसके अंदर परिवर्तन आ सके। सिर्फ सवाल उठाना काम नहीं है ना, उसका हल निकलना चाहिए। लोकतंत्र चाहते, लोकतंत्र की बहाली हो। आकाश मिश्रा जी, आदमी के दिलो दिमाग में ये बात है कि लोकतंत्र है, मेरा वोट सही जगह पहुंचता है, सरकार बनती है, ये चाहते बस, और क्या। यादव जी, ठीक है, आकाश मिश्रा जवाब दीजिए। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नियति साफ हो तो मुझे गर्व है, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ एक से एक इंजीनियर्स हैं, एक से एक टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अगर उनसे ईमानदारी से पूछा जाए कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है,
जब मैं कह चुका हूं कि दुनिया में ये बात प्रूव हो चुकी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैक हो सकता है, और ये मैं पूरी सर, जिम्मेदारी मैं वही से कह रहा हूं कि हम कब तक सवाल मुझे उठाएंगे? कम्प्लीट- हमें मुझे इलेक्शन एक- कमीशन के पास जाकर के इसमें सुधार लाने की क्या बात नहीं करनी चाहिए? मेरा कहना ये है। बात तो सुनिए आप पहले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ, आज आप देख रहे हैं कि जिसकी सरकार है, मैंने भी एक बात कही थी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल ठीक है? सच है। अब मेरी सारे बात अखबार, सुनिए। सारे चैनल अगर खरीद नियत लिए। साफ, तो ये टेक्नोक्रेट के पास जाएं और उनसे बात करें कि सर इसमें क्या गलती हो सकती है, इसको कैसे हैक किया जा सकता है। देखिए, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर एक बड़ी जनसंख्या का डाउट है ईवीएम पे, जो हमारे लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा है, तो क्यों ना हम उस पर काम करके उसको हटा दे, दूसरा तरीका बिल्कुल। कोई खोजें। मैं बड़े बड़े यही देशों में सवाल, हटा दें। आकाश मिश्रा जी, अगर ये आपने मेरा बहस सवाल मुद्दा सुना हो तो होना मैं ही नहीं आपसे चाहिए यही साहब। पूछना चाह रहा हूं कि कब तक हम सिर्फ सवाल उठाएंगे? हमें इलेक्शन कमीशन, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी अगर इस पर कहती है, और आम आदमी पार्टी तो आप कह ही रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दल मिलकर के क्यों ना इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं? आप ये कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार लाने की जरूरत है, क्यों ना उस पर कदम उठाए जाए? आप एक बार जाकर के ये इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर के कहिए तो सही। देखिए कितने बार ये तो अब जाया जाएगा ना, जब सुनिए कड़ा भर गया पाप का, तब जाया जाएगा। यहाँ पर पानी को मम्मा हर आदमी नहीं कहता है। सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो सिस्टम है और जो भ्रष्टाचार है और जिस तरीके से लोकतंत्र में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, वो किसके इशारे पे कैसे काम करते हैं, ये आप भी, मैं किसी सरकार पर उंगली नहीं कर रहा हूं। मैं पिछली सरकार, करंट सरकार, अभी जो चल रहा है देश में, सब जानते हैं किसकी सुनी जाती है, किसकी नहीं सुनी जाती है। मैंने छोटी सी बात अपने 4 लाइनों में कह दी थी भाई साहब, अगर हर आदमी जिम्मेदारी उठा ले तो शायद हमारा देश आज बहुत आगे जा सकता है। लेकिन आज आदमी इस लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको सिर्फ चुनाव जीतना है, जनता के मुद्दों की किसी की फिक्र नहीं है। आप देखिए, एक दल ऐसा है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहता है, उसको सिर्फ चुनाव की चिंता रहती है। एक नगर निगम का भी चुनाव हो जाएगा, ठीक है, वहां भी मंदिर मस्जिद, अशोक यादव जी, ठीक है सर, ठीक है। आकाश मिश्रा, ठीक है, फिल्म होने लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आप नियम के ऊपर ठीकरा पहले से ही तैयार कर रहे हैं। देखिए, काठ की हांडी कितने बार चढ़ सकती है? हाँ। 2-3 बार चढ़ा ली इन्होंने। अब वो कांडी जो काठ वाली तो जल गई है। अब देखिए, जिस तरह की छल फरेब की बात है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर 15 रुपए हो, उसका धान बिके 1,000 रुपए। 70% देश में, हमारे देश में किसान, हमारे प्रदेश किसानों का प्रदेश है। गन्ने वालों को पैसे नहीं मिले हैं, हर दुकानदार परेशान है। मतलब महंगाई का ये आलम है कि जहां मैं जाता हूं, देखिए पार्टी के बात नहीं है, मैं जहां भी जाता हूं, काफी मैं थोड़ा सोशल आदमी हूं, शायर भी हूं, मंचों पे जाता हूं, तो हालत ये है। और देश में 2 चीजें हुई हैं, जो बड़े लोग हैं वो बहुत बड़े हुए हैं कि अपने देश की हालत यारो लगती बड़ी निराली है। कहीं कहीं पर घोर अंधेरा, कहीं पे रोज दिवाली है, कहीं तो रोज दिवाली है। लेकिन गांव चले जाइए, गांव के अंदर आज तक ये लोग पानी का इंतजाम नहीं कर पाए। जो बारिश होती है उससे हर वर्ष हमारे प्रदेश में कम से कम 20 जिले डूब जाते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं, हजारों मर जाते हैं। ठीक है, इस 5 साल में योगी जी ये नहीं कर पाए, बाकी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, केवल अखिलेश जी के कामों पर मोहर लगाई है। और दूसरी बात, जहां ईवीएम का सवाल है, इस बार मैं चाहता हूं, अखिलेश जी ने अगर बयान दिया है, हम उसके सहमत हैं। डीएम वाली बात भी सही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक बार सब विपक्षी दल जाके चुनाव कमीशन से कहें, अभिषेक वाजपेयी, सभी सभी राजनीतिक दल और खासकर के विपक्षी दल अगर एक साथ जाकर के इलेक्शन कमिशन के सामने आकर के कहते हैं, चाहिए तो क्या एक मंच पर आएंगे? सबसे कहेंगे, क्या एक मंच पर आएंगे अभिषेक वाजपेयी? चुनाव आयोग ना सुने, कोई दिक्कत नहीं, इस बात पर सब मंच पे आ गए। देखिए, नहीं, जैसे किसानों की बात है, तो नहीं, देख, किसानों की बात के लिए भाजपा के अलावा हर साल एक मंच पर है। अशोक पांडे वाले दिनों में अशोक पांडे जी, जरा जल्दी से देखिए, मैंने पहले भी कहा है, कुछ तथाकथित लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि हमारे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, समय ज्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल अपने आप में कई हैं, क्या ये सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं है? पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।